हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करना है। ठीक, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धारा मापी क्या होता है। ठीक, धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का पता लगाया जा सकता है। जो धारा मापी होता है, इसके द्वारा किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का पता लगाया जा सकता है। ठीक, या परिपथ में बहने वाली सूक्ष्म धारा का मापन किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी सर्किट में जो सूक्ष्म धारा बहती है, कम से कम धारा बहती है, उसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अमीटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर एक ऐसा उपकरण है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली प्रबल धारा का मापन किया जा सकता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी सर्किट में प्रबल धारा का मापन किया जा सकता है। ठीक, और इसमें क्या बताया गया था धारा मापी में? इसमें कहा गया था कि किसी भी सर्किट में बहने वाली सूक्ष्म धारा का मापन किया जा सकता है। ठीक, तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, ठीक, अब यहाँ से यह देखेंगे हम कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। अभी तक हमने जाना कि धारा मापी क्या होता है और अमीटर क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद देखना है, इसकी मैकेनिज्म को समझना है कि इसको आखिर किस प्रोसेस के द्वारा हम इसको धारा मापी को अमीटर में चेंज करते हैं। ठीक, अब ये समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए, ठीक, यहाँ पर समझिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके साथ समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आखिर शंट क्या होता है, तो यही आप लोगों को बताना होगा। ठीक, शंट के बारे में भी आप जान गए। ठीक, जिससे मुख्य धारा आई का अधिकतम भाग। अब इसको हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम फिगर बनाते हैं, फिर समझाते हैं आपको। माना ये क्या है, एक सर्किट है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? प्रतिरोध है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया? कम प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर हम समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिया। अब उसके बाद क्या कहता है? यहाँ से जाने वाली मुख्य धारा आई का मान, जिससे यहाँ से क्या गई? आई गई। कितना करंट गया? आई गया। ठीक, तो आई का अधिकतम भाग आई जी बराबर आई माइनस आई जी शंट से, और शेष भाग आई जी धारा मापी से प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर क्या है? ये धारा मापी है, तो इसको जी से हम डिनोट करेंगे, और ये क्या है? शंट है आपका, तो इसको हम एस से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जब करंट जाएगा, तो यहाँ तो जाएगा आई की तरफ, जो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आई जी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो शंट की तरफ जाएगा, अब आई यहाँ से टोटल गया आई, और तो आई जी इधर चला गया, तो बचेगा क्या? इधर आई माइनस आई जी बचेगा। ठीक है, आई माइनस इधर बचेगा आई जी, और इधर कितना गया? आई जी गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। किसका नियम? ओम का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक, ओम का नियम क्या था? V इज इक्वल टू था I इंटू आर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर क्या समझना है आपको? देखिए, V इज इक्वल टू आई क्या था? आई हमारा, सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनोमीटर के लिए, जी के लिए। ठीक है, तो इधर आई कितनी गई? आई गई आई जी में चेंज हो गई, क्योंकि इधर से आई क्या हुई? टू पार्ट में डिवाइड हो गई, तो इधर आई माइनस आई जी निकल गई, इधर आई जी गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई जी, और इसका रजिस्टेंस आर कितना है? जी है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? जी, तो हमने लिख लिया जी। ठीक, इतना समझ में आया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करते हैं? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, अब इधर के देखिए शंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण में 2 v की v बराबर है, तो इधर का पोर्शन भी क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए,
जी आई जी बराबर क्या हो जाएगा, जी आई जी बराबर हो जाएगा एस आई माइनस आई जी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। जब इनका एक पक्ष बराबर दूसरा बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से अगर हम एस की वैल्यू निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, जी आई जी अपन क्या हो जाएगा, जी आई जी अपन आई माइनस आई जी हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी एस की वैल्यू निकल आई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, धारा मापी को अमीटर में चेंज करने का तरीका सीख लिया। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और यहीं से आपका ये डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।